हम सबके हमेशा आदर्श के रूप में रहने वाले आचार्य स्वामी भागीरथदास जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुदेवानंद जी, राजू महाराज जी, लालदास जी, हनुमान दास जी, सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस खीर महोत्सव में अपने बीच उपस्थित हमारे अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, हमारे जगराम जी, जगदीश जी, यहाँ के सरपंच साहब और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, मातृशक्ति युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं इस जाजीवाल की पवित्र भूमि पर आप सबका आज के शरद पूर्णिमा पधारने पर मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सर्वप्रथम ऐसी शख्सियत, मैं गुरुदेव जंबेश्वर भगवान से प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए कि हमेशा अपने बीच यदि किसी में गुरु जंबेश्वर भगवान का दर्शन है तो स्वामी भागीरथदास जी आचार्य जैसे पवित्र संतों को देख करके लगता है कि हम जामो जी महाराज के साक्षात दर्शन पा रहे हैं। मैं तो गुरु जी से निवेदन करना चाहता हूं, गुरुदेव आप इस जाजीवाल की पवित्र धरती पर हमेशा हमेशा हमारे बीच इसी तरह से दर्शन देते रहे, यहाँ उपस्थित रहते रहे, यह मेरा निवेदन रहेगा। गुरुदेव के शिष्यों से भी निवेदन रहेगा कि गुरुदेव ने जिस तरह से इस जाजीवाल की पवित्र धरती को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनाया, उस आस्था का केंद्र को हमेशा हमेशा गुरुदेव जब जीवन काल में रहे तो इस जाजीवाल के दौरे पे रहे। यह मैं आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी पवित्र धरती हमारे यहाँ जोधपुर जिले में जाजीवाल का नाम आते ही परम श्रद्धेय स्वामी भागीरथदास जी का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं, आप हमेशा हम सब लोगों को, समाज को दर्शन देते रहें और हमारे बीच हमेशा अमर रहें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, इस जाजीवाल के समस्त ग्रामवासियों को बधाई भी देता हूं कि आपने हजारों लोगों को जिस तरह की इस पवित्र मंदिर पर जो व्यवस्था की है, वो सब जाजीवाल के निवासी बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इतना बड़ा मेला यदि भरने में कोई आपने क्षमता रखी है, दुनिया नहीं पूरे विश्व भर में स्वामी भागीरथदास जी का नाम ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही गुरु जंबेश्वर भगवान का याद आता है। ऐसे कोई पवित्र संत है तो गुरुदेव जैसे संत है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया का सबसे पवित्र कोई समाज है तो हमारा विष्णुई समाज है। कोई भी सोच ले, कोई भी मन में ये सोच ले कि विष्णुई के बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं समाज कर सकता है। आदरणीय महासभा के अध्यक्ष जी चिंता कर रहे थे कि शिकार की बात सलमान क्या, सलमान के दादा भी आ जाए तो विष्णु उसके सामने कभी भी झुकने वाले नहीं है। मां अमृता देवी ने जो जिस तरह से संदेश दिया है, दुनिया में उससे बराबर कोई संदेश कभी नहीं हो सकता है। मां अमृता देवी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, मां अमृता देवी ने पढ़ाई की गुरु जंबेश्वर भगवान के धर्म में की, 29 नियम में की। वो संदेश दे करके बना दिया कि दुनिया का इतिहास कोई है तो विष्णु समाज का इतिहास है। आज जिस तरह से देश की सेना सीमा पर सैनिक शहादत देते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन देश के अंदर यदि किसी की रक्षा करने का कोई जज्बा रखता है, प्राण बचने का कोई जज्बा रखता है, तो मात्र विष्णु ही रखता है। जो देश के अंदर सब जाति को मानव सेवा की रक्षा करने का कोई धर्म रखता है तो वो विष्णु ही रख सकता है। दुनिया की कोई ताकत सोच ले, किसी की किसी इतिहास के पन्ने में यदि कोई पाठ दूसरा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतिहास के पन्ने में यदि कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत है, गुरु जंबेश्वर भगवान के अनुयायियों का पाठ सबसे सर्वोपरि पाठ है, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अभी अध्यक्ष जी चिंता कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में क्या
सरकारी सेवा में क्या, सामाजिक सरोकार में क्या, जिस तरह से सामाजिक सरोकार में हमारे बीच बैठे हैं बीरबल जी, बहुत बड़ा दान दे करके ये भी तय कर दिया है कि भामाशाह भी इस विश्नोई समाज में सबसे बेहतर कोई है तो विश्नोई में है। मैंने बीरबल जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहे जिस तरह से ब्लड की जरूरत होती है, जोधपुर में बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी, उमेद और एमडीएम, तीनों हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यदि किसी का ब्लड होता है तो वो विश्नोई का होता है, जो मानव सेवा में काम आता है। ये भी नहीं, कोई रास्ते में यदि किसी की दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में रायगढ़ पास से चलते रहते हैं, जहां से यदि विश्नोई निकलता है तो तुरंत उसकी मदद करने का कोई जज्बा रखता है तो दुनिया में विश्नोई रखता है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से मातृशक्ति बैठी है, आज दुनिया में यदि किसी का धर्म सबसे आगे तो विश्नोई का धर्म आगे। इतनी रात में यदि माँ के मन में धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समाज के चिंता के प्रति यदि कोई जागृत है तो हमारी मातृशक्ति बैठी है, इनके चरणों में भी नमन करता हूं। यह भी कहना चाहता हूं, पिछले दिनों में जिस तरह से की परीक्षा की भर्ती में, एसआई के रिजल्ट में विश्नोई को टारगेट करके पकड़ा जाता है, देवेंद्र जी उसे रोकने की जरूरत है। विश्नोई तो हमेशा अव्वल है। भाई नरेश जिस तरह से पूरे राजस्थान प्रदेश में स्कूली शिक्षा से लेकर के हर शिक्षा में अव्वल था, उसकी यदि परीक्षा जिसका चयन हुआ है उनके साथ यदि खुले में परीक्षा दिलाई जाए तो विश्नोई अव्वल होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी जिस तरह से इस मंच पे योग का अभ्यास एक बहन और भाई कर रहे थे, दुनिया में यदि इस तरह की कोई कला है तो वो विश्नोई में। आज स्कूल में पढ़ने वाला, किसी कॉलेज में पढ़ने वाला सबसे आगे कोई बच्चा है तो वो विश्नोई का बच्चा है, क्योंकि विश्नोई के खून में गुण होता है। यदि गोली के आगे कोई दौड़ के जाता है तो वो विश्नोई जा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है गोली के आगे जाता है। दूसरे लोग चाहे किसी के बात करते हुए ये भी कहना चाहता हूं, कोई चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते होंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करते होंगे, बड़े बड़े पद पे बैठे होंगे, वो इस बात का फक्र से कहें मैं विश्नोई हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में चुनाव में ऐसे लोगों को भी देखा कि वो कहते हैं मैं विश्नोई तो हूं लेकिन विश्नोई जैसा विश्नोई नहीं हूं। अरे तेरे पे इस बात का कर्तव्य शर्म आनी चाहिए, मैं तो विश्नोई हूं, असली विश्नोई हूं और विश्नोई जैसा विश्नोई हूं। ऐसे कहने में कौन सी शर्म की बात है। दुनिया में देवी देवताओं से लेकर के सबसे ज्यादा यदि किसी पे भरोसा किया जाता है वो विश्नोई पे किया जाता है। मैं आप सबको इस पवित्र अवसर पर बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज शरद पूर्णिमा का महोत्सव है। आज के दिन में स्वयं चंद्रमा धरती के समीप आकर के वो ऊर्जा प्रदान करती है जो सकारात्मक विष्णु समाज को आगे बढ़ाने की दिशा और दशा तय करती है। आज गुरुदेव भागीरथदास जी अपने स्वयं हाथ से हमको खीर पिलाएंगे, ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूं, आप इसी तरह इस समाज को खीर से हमेशा पिलाते रहे, हमेशा समाज को मार्गदर्शन देते रहे। ये निवेदन करते हुए पुनः गुरुजी के चरणों में वंदन करते हुए, उनके सबके चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।